हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफपीसीसी कंपटीशन सेंटर। जैसा कि आपको पता है कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 आया हुआ है। इसके लिए एजुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 2 वॉल्यूम 2 आया है, उसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे, सेट नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर सब नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। इस चैनल में हम लोग इस सेट में हम लोग बिना डिस्क्रिप्शन के पॉइंट टू पॉइंट सबका आंसर देते चलेंगे और इसको आप सेट कॉपी कलम निकाल के या चाहे तो आप बना भी सकते हैं। लास्ट में कमेंट करके हमें अपना स्कोर बता देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? ऑप्शन हैं डफला पहाड़ियाँ, मीरी पहाड़ियाँ, अरोबर पहाड़ियाँ और पटकाई बूम पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पटकाई बूम पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? टोक्यो जापान, लॉस एंजल्स अमेरिका, पेरिस फ्रांस, स्टॉकहोम स्वीडन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्देशित करता है? एक है महासागरीय अम्लीकरण, दूसरा है अत्यधिक मत्स्यन, गैर संवहनीय पर्यटन और लास्ट है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? देवेंद्र झाझड़िया, टेक चंद, मरियप्पन थंगलवेलु और भावीना पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, टेक चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत द्वितीय, अर्थात आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? सऊदी अरब, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? काराकोरम दर्रा, नहीं, चंगाला दर्रा और जोजिला दर्रा, बहिनाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहिनाल। हम इसको बिना डिस्क्रिप्शन के, अर्थात चारों ऑप्शन के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, केवल एक ही ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं ताकि यह वीडियो कम से कम समय में आपका क्लियर होता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7/2 की अवधि है कब से कब तक? 18 से 22 तक, 21 से 26 तक, 19 से 24 तक या 20 से 25 तक? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20 से 25 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन ब्यास नदी की पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? एक में नागार्जुन सागर परियोजना, दूसरा है मयूराक्षी परियोजना, तीसरा है आपका पोचमपाद परियोजना, चौथा है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट है आपका अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, माउंट ब्लैक, माउंट एल्ब्रूस और फोर्थ है आपका, ये चौथा ऑप्शन है मैटरहॉर्न। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माउंट ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती है? ऑप्शन है आपका कृष्ण मृग, संघाई और बारहसिंगा और सांभर। 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अर्थात सही आंसर इसका हो जाएगा बी, संघाई। नेक्स्ट है आपका भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला, तेलुगु, हिंदी, मराठी। सही आंसर हो जाएगा आपका
ए बांग्ला। यह दूसरी सबसे बड़ी भाषा है जो भारत में बोली जाती है। प्रथम है आपका हिंदी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। एक में सोना कोलार से, कोयला आपको झड़िया से, चांदी आपका बैलाडीला से, हीरा आपका पन्ना से। इसका सही हो जाएगा 13 का आपका आंसर नंबर सी, यह आपका सुमेलित नहीं है। चांदी बैलाडीला से नहीं उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी और नाइजर नदी। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका बी अमेजन। यह आपको अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। हड़प्पा, लोथल, रोपड़ और बनवाली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी लोथल। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सल्तनतकालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सुमेलित हैं। दीवाने सियासत अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने आरिज इल्तुतमिश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दीवान ए आरिज इल्तुतमिश, अर्थात आंसर नंबर डी आपका। नेक्स्ट है नगोजी ओकोजो इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी। उसका संबंध किस देश से है। कीनिया, नाइजीरिया, युगांडा, तंजानिया। सही आंसर इसका हो जाएगा आंसर बी आपका नाइजीरिया से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्रनाथ सन्याल बंदी जीवन और फोर्थ है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये आंसर आपका इसका सबसे सही है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर है आपका पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी। लाहौर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, दिल्ली अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर लाहौर अधिवेशन। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका लाहौर अधिवेशन में। एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह या पोर्ट ब्लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं में किस वायसराय को चाकू मारकर हत्या कर दी थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको सी नंबर लॉर्ड मेयो को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अगला है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। ये तो आपको पता ही होगा, गीतांजलि या आनंद मठ या नील दर्पण या इंडियन पीपुल। सही आंसर हो जाएगा इसका आपको आनंद मठ से लिया गया है। इसके राइटर भी होगा तो कमेंट करके हमें बताएंगे इसके राइटर कौन है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर आपका ऑप्शन क्वेश्चन का। सॉरी, इसका आंसर हमें लगता है आनंद मठ से नहीं, वंदे मातरम आपको ठीक है सही है। 22 नंबर पे आएंगे हम लोग। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान या चंद्रशेखर आज़ाद। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको बी भगत सिंह ने इस बात को कहा था। नेक्स्ट है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या लॉर्ड लिटन या लॉर्ड क्लाइव। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका आंसर नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में आपका भारत का राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली बनी थी। 24 में 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी कहाँ थी। शक्तिमती या हाटक
उज्जैन और पोतन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पोतन, अर्थात आंसर नंबर आपका डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है। एक है आपका ऑप्शन में प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का दूसरा में प्रकाश का अपवर्तन, 3 में है आपका प्रकाश का परावर्तन और 4th में है प्रकाश का ध्रुवण। यह सभी आपको प्रकाश का गुण ही है। कौन किस गुण के कारण से सूर्य के उगने से पहले और सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश के कारण यह प्रकाश उपस्थित रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 का बी, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है। रक्त, हड्डी, त्वचा, उपास्थि। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका त्वचा। यह आपको संयोजी ऊतक नहीं है, बाकी सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। 27 नंबर, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है। इसका रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना से आगे, अंध बिंदु पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रेटिना के पीछे। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। एमीटर, गैल्वेनोमीटर, रेक्टिफायर या ट्रांसफार्मर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रेक्टिफायर। किसी तत्व की रासायनिक प्राकृतिक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। प्रोटॉन, आवेश, संयोजी इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका सी, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है भाप अंगार गैस किस दो गैसों का मिश्रण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, पहले ऑप्शन है आपका CO2, H2, CO एवं O2, CO एवं H2, CO2 एवं CH4। चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, CO एवं H2 का यह आपको मिश्रण होता है। नेक्स्ट है आपका ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ऑप्शन है इसका क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः क्वथनांक बिंदु नीचे जाता है, या इसका दूसरा ऑप्शन है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। तीसरा है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। चौथा है आपका क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आपका, अर्थात क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर के भीतर रक्त मिश्रण में से किसकी उपस्थिति के कारण से नहीं जमता है। हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिपैरिन के कारण से रक्त नहीं जमता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, मकड़ी जो है आपका कीट के श्रेणी में नहीं आता है। खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर कीट के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर, DNA के दोहरे पेचदार संरचना की खोज किसने की थी। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने, या मॉरिस विक्लिक्स ने, या फेडरिक मिशर ने, या लुई पाश्चर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, अर्थात जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। इसने दोहरी संरचना DNA डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका दोहरी संरचना का खोज जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य नहीं है। रक्त दबाव का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, उपापचय का नियंत्रण करना, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, अर्थात पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना।
नेक्स्ट है आपका मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है। या ऑप्शन है आपका गर्भाशय में, योनि मार्ग में, अंड ग्रंथि में या अंड वाहिनी में। सही आंसर जाएगा इसका आपका अंड वाहिनी में। अगला है 37 नंबर। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है। बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व या बहुत अल्प घनत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहुत उच्च घनत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है। टीन का, मैग्नीशियम का, जस्ता का, तांबा का। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका सी अर्थात जस्ता का यह आपको अयस्क है कैलामाइन। नेक्स्ट है आपका परमाणु में कक्षों में भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है या किस आपको नियम के द्वारा। ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा या हुंड के नियम द्वारा या पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट अर्थात अफबाउ सिद्धांत द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य क्या है। एक में भंडारण, दूसरा में पाचन, तीसरा में आपका पीत का रस स्रवण, चौथा में है आपका भोजन का मिश्रण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भंडारण। कशेरुकी का उदर का मूलभूत कार्य आपका भंडारण है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। मैडम क्यूरी, हेनरी बैकरेल या निपल्स बोर या रदरफोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हेनरी बैकेरल इसके आपको रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन, वसा, कोलेस्ट्रॉल या प्रोटीन का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी अर्थात वसा का। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों के द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसका वसा हो जाएगा या फैट जिसको हम लोग कहते हैं। अगला है शुष्क काक्षिपाक किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विटामिन ए की कमी से। यह आपको ज़ेरोफैथैलमिया या शुष्क काक्षिपका यह आपको बीमारी है, देख लेंगे। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण से ठंडा हो जाता है। विसरण या संघनन या परासरण या वाष्पीकरण। 44 का आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर डी वाष्पीकरण कारण से आपका यह घड़े में रखे पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। गहरे समुद्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, प्रवाल भीतिया में या रेगिस्तान में। सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी या ऑप्शन नंबर सी प्रवाल भीतियों में आपको इस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नानावटी आयोग गोधरा कांड से, लिब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद कांड से, कृष्ण आयोग मुंबई दरगाह से और फुकन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से। इसमें कौन आपको सुमेलित नहीं है इसको छांटना है। 46 का आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर डी फुकन आयोग राजीव हत्याकांड से नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उपक्रमों पर स्वामित्व के, कच्चे माल का प्रयोग, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति या रोजगार नीतियों के आधार पर इसको अलग अलग किया जाता है। 47 का आंसर हो जाएगा आपको
ए अर्थात उपक्रमों के स्वामित्व के मामले में यह दोनों अलग अलग होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत, बांग्लादेश, चीन या उज्बेकिस्तान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारत जूट के मामले में आगे है। बांग्लादेश पहले था इसके, लेकिन अब भारत आगे आ गया है। नेक्स्ट है, किस तिथि को प्रति वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 18 जून, 29 जुलाई, 29 जून, 29 अगस्त? सही आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर नंबर डी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति, कपास उत्पादन स्वर्ण रेखा क्रांति, प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति, आलू उत्पादन गोल क्रांति? इसका सही आंसर होगा आपका 50 का ए नंबर, उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति नहीं कहलाता है, बाकी सभी तीनों आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश से के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, 4 ऑप्शन दिया गया था, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट है आपका, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश से में विकसित हुई? जर्मनी में, ब्रिटेन में, भारत में, अमेरिका में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका, इसको टिक लगा लेंगे आप। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा मानी जाती है? अर्थात इसको फिर से देख लेंगे, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना या न्यायपालिका से संबंधित धाराएं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, अर्थात संविधान की प्रस्तावना भारत के आत्मा के रूप में माना गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद आपको 233 में है, या संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति अनुच्छेद 231 में है, या राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 अनुच्छेद में है, या उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 में है? इसमें से कौन आपका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, अर्थात उच्च न्यायालय का गठन। आपको यह सही नहीं है, बाकी तीनों आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? एक में विधान परिषद को, ग्राम पंचायत को, नगर पालिका को या राज्य सभा को? इसमें से किसे समाप्त किया जा सकता है? चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा आपको ए, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते हैं, यह समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं होता है यह। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2023 में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही उत्तर आप बताना है ऑप्शन में, जापान, इटली, जर्मनी या कनाडा का? इसका सही, फिर से इसको देख लिया जाए। वर्ष 2023 में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जापान, इटली, जर्मनी, कनाडा? इसका सही आंसर जाएगा आपको जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 14.4%, 14.5%, 14.7%, 14.9%? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14.4%। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक, 2045, 2047 और 2050 तक?
इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी अर्थात 47 तक। नेक्स्ट है मेकांग गंगा सहयोग भारत और किस अन्य देश के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? 3, 5 या 7 देशों के साथ या 11 देशों के साथ? सही आंसर रहेगा इसका आपको 5 देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ अवस्थित है? मैसूर में, अहमदाबाद में, मुंबई में या पुणे में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पुणे में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही आंसर हो जाएगा इसका आपको आंसर नंबर सी, तीसरा स्थान बिहार का है। नेक्स्ट है आपका, लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? सिक्किम में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, त्रिपुरा में? सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, सिक्किम में लेप्चा जनजाति निवास करते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? भगवंत सिंह मान या प्रमोद सावंत या विनय कुमार सक्सेना या राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट है आपका, अटलांटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? मैत्री, हिमाद्री, भारती या दक्षिण गंगोत्री? सही आंसर हो जाएगा इसका आपका दक्षिण गंगोत्री। लास्ट है आपका, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ओजोन संरक्षण से, प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से या जैव सुरक्षा समझौता से? सही आंसर है इसका आपका जैव सुरक्षा समझौता, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार यह आज का सेट यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद, ताकि आपको नए वीडियो लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।